सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी पोचू ड्रेस और इसके साथ की कैप। इसको बनाने के लिए हमने ऊन ले लेनी है। ऊन मैंने ये 3 लेयर वाली ली है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। और इसके साथ मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाएंगे और बीच में सिलाई को फंसा के दूसरे हाथ से धागे को घुमा के इस तरह से ऊपर से धागे को करके खींच लेंगे। दोबारा से उंगली पे चढ़ाएंगे और सिलाई को फंसा के इस तरह से धागे को घुमा के फंदा बना लेंगे। फंदा आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो। अब हमने 12 फंदे डाल लेने हैं। 12 फंदे डालने के बाद हमने इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और धागे को सिलाई पे से घुमा के फंदा बना लेना है। दोबारा से हम फंदे के अंदर सिलाई को डालेंगे और धागे को घुमा के फंदा बना लेंगे। इस तरह से ही हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये सारी ड्रेस हमारी उल्टी उल्टी ही बनेगी। इस तरह से उल्टी उल्टी हमने एक सिलाई बना ली। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से आगे से सिलाई को डालेंगे, पहले एक फंदा उतार लेंगे और फिर इस तरह से उल्टा उल्टा इसको भी हम बना लेंगे। इस तरह से हमने 2 सिलाइयां उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब हमने नेट डालनी है तीसरी सिलाई में। नेट डालने के लिए हमने क्या करना है, 12 फंदे हैं तो एक उतारा शुरू में, फिर 2 दूसरा बनाएंगे, 3 4 और 5 फंदे हम बना लेंगे। 5 ही हमारे लास्ट वाले बचेंगे, बीच में 2 है, उन्हीं पे हम नेट डालेंगे। इस तरह से पीछे से सिलाई को डालना है और इस तरह से धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। दोबारा से फिर आगे करना है, फिर फंदे के पीछे से सिलाई को डालना है और इस तरह से घुमा के धागे को फंदा बना लेना है। इस तरह से बाकी बचे हुए फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से लास्ट तक बना लेंगे। अब हम अगली सिलाई उल्टी उल्टी लास्ट तक बना लेंगे। ये हमारी उल्टी वाली साइड है। जाली हमारी हमेशा सीधी वाली साइड ही डलेगी। अब हम अगली नेट डालेंगे। इसके लिए हमारा 1 2 3 4 5 और 6। पहले हमारे 5 फंदों के बाद नेट डली थी, अब हमारे 6 फंदों के बाद नेट डलेगी, क्योंकि एक एक फंदा हमारा बढ़ता है दोनों साइड से। जब हम सेंटर वाली चैन आएगी उसके दोनों साइड से हमारा एक एक करके 2 फंदे बढ़ते हैं। नेट हमने हमेशा जो सीधी चैन सेंटर में जाएगी नेट के सेंटर में से, उसी के ऊपर ही नेट डालनी है, ये ध्यान रखना है हमने। और बाकी बचे हुए फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये बीच में चैन बनती जाएगी और इसकी दोनों साइड ये इस तरह से नेट बनेंगे। इस ऊन में इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, अगर आप सिंपल वाले ऊन लोगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर ये होल से दिखेंगे, नेट दिखेगी। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर तक बना लेंगे। ये चैन हमारी सीधी जानी चाहिए, हमेशा नेट हमारी चैन के ऊपर ही डलनी चाहिए, इससे हमारी ड्रेस बहुत अच्छी बनेगी। अब हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। इतना 2 हमारे वो थे नीचे सिंपल सिलाई थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 धारियां दिख रही हैं। 5 दूनी 10 सिलाई होगी और 5 ही बार हमारी नेट डली है। इस तरह से टोटल हमने यहाँ तक 12 सिलाई बना लेनी है। अब हमने इसका वो बनाना है, बॉर्डर बनाना है। जिस तरह से लेस वगैरह लगती है उस तरह से ये हम बनाएंगे, जैसे लेस होती है उस टाइप का एक फंदा बनाना है। फिर धागे को हमने इस तरह से घुमाना है और फिर उस धागे को बना लेना है हमने। फिर हम दूसरी साइड आ जाएंगे। पहले हमने एक फंदा बनाया था, अब हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 और 2। फिर हमने धागे को घुमाना है, फिर हमने इन 2 फंदों को बना लेना है, 1 और 2।
फिर हमने दूसरी तरफ से घुमाना है। पहले हमने एक फंदा बनाया, फिर 2 बनाया, अब हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर हमने धागे को घुमाना है दूसरी साइड और इन 3 फंदों को बना लेना है। इस तरह से अब हम इन 3 फंदों को बना लेंगे, 1 2 और 3। 3 फंदों को इस तरह से बनाएंगे हम, 1 2 3। 3 फंदों को इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब हमने 4 फंदों को बनाना है। पहली बार हमने 1 बनाए, फिर 2, फिर 3, अब 4 और 1 4 करेंगे। अब हमने धागे को पलटना है और इन 4 फंदों को बना लेना है। इस तरह से 1 2 3 और 4। अब हमने फंदों को घटाना है। ये जो 4 फंदे बनाए हैं इनमें से हम 3 फंदे घटा देंगे। इस तरह से हमने 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है और फिर 2 का 1 करना है और फिर सिलाई पे चढ़ाना है और फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से हमारे 3 फंदे कम हो गए। अब दोबारा से जैसे हमने 1 बनाया था, अब दोबारा से 2 बना लेंगे, फिर घुमा के इनको बनाएंगे, फिर 3 4 जैसे हमने शुरू में किया है वैसे ही करके हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर सा किनारी सी बहुत प्यारी सी बन गई है। बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमारे बीच में चैन आ गई है। हमने ऐसे 2 पीस तैयार करने हैं। जिसमें तो हमारी चैन नहीं नजर आती वो उल्टी वाली साइड है, जिधर हमारी क्लियर सेंटर वाली चैन नजर आएगी वो हमारी सीधी साइड है। अब हम उल्टी साइड बाहर रखेंगे और सीधी साइड दोनों की अंदर वाली साइड रख के इस तरह से दोनों साइड से सिल देंगे, बीच में गले की जगह छोड़ के। अब हमने सिल लिया है। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल पोचू वाली ड्रेस हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके साथ की कैप बनाएंगे। कैप को बनाने के लिए जैसे हमने इसके शुरू में 12 फंदे डाले थे, कैप में भी हम 12 फंदे ही डालेंगे और इनको इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। छोटे धागे को साथ दबाते हुए चलेंगे और इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। छोटे कान्हा जी की ड्रेस बनेगी हमारी। ये 0 और 1 नंबर के कान्हा जी को आसानी से आ जाएगी। इस तरह से हमने 3 धारियां बना ली हैं उल्टी उल्टी, 3 दूनी 6 सिलाई। अब हम 6 सिलाई के बाद इनको ऊपर से बंद कर देंगे। बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल सीधी पट्टी से बनेगी ये। 2 फंदों का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से हमने इन सारों फंदों को लास्ट तक बंद कर देना है। और जब 1 फंदा हमारा बच जाएगा हमने इस तरह से धागे को काटना है। फिर थोड़ा दूर काटेंगे क्योंकि इसी धागे से ही हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फंदे को खोलना है और उसके अंदर से निकाल के खींच लेना है धागे को। अब हमने उल्टी वाली साइड अंदर करनी है और इस तरह से रखना है और पहले एक साइड से सिलेंगे और यहाँ से पक्का करके फिर ऊपर से कच्चा करके खींच लेंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कैप बन गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। छोटे से कान्हा जी के लिए इसलिए बहुत ही छोटी सी कैप है और ड्रेस भी छोटी है। 0 और 1 नंबर के कान्हा जी की है ये। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने ड्रेस बना ली है। इसके लिए मैं सजावट के लिए इस पे हम स्टोन लगा देंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है और अब हमने इस पे स्टोन लगा दिए हैं। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी, समझ आई कि नहीं। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।